आज सर्किल ऐप पे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्र कुमार मिश्रा जी गुरुजी हैं। गुरुजी से आज हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, सबसे पहले आप ये बताइए कि नवरात्रि में भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नवरात्रि जो है प्रत्येक मानव को ऊर्जा गेन करने के लिए नवरात्रि आती है, अर्थात अपनी बॉडी को चार्ज करना। और ये बॉडी को चार्ज व्यक्ति 4 बार कर सकता है, यानी कि 3 महीने की चार्जिंग हो रहती है। और जो 4 नवरात्रि होते हैं, आश्विन नवरात्र, चैत्र नवरात्र जो जन प्रसिद्ध है, जनमानस में ज़्यादा प्रचलित है। 2 नवरात्र जो है गुप्त होते हैं, जो आषाढ़ महीने में आते हैं और माघ के महीने में आते हैं। तो आषाढ़ के महीने में भी आते हैं और माघ में भी आते हैं। तो ये 4 नवरात्रि जो होते हैं, 2 तो जनमानस में जाहिर हैं और 2 जो है गुप्त रहते हैं। उन चारों में साधना करके मानव अपनी मन इच्छा की प्राप्ति कर सकता है। जो वह चाहे वो माँ भगवती दुर्गा देने के लिए तत्पर है। हमारी दुर्गा सप्तशती जो है, खाली दुर्गा सप्तशती नहीं है, इसमें पूरा ही यजुर्वेद का पूरा ज्ञान इसमें दे रखा है। और ऐसे ज्ञान से भरी हुई दुर्गा है। इस दुर्गा से जो चाहे आप ले लीजिए। और यहाँ तक कि नवरात्रि में जो भी साधक 9 दिन तक माँ भगवती का श्रद्धा भाव से युक्त होकर के यदि व्रत करता है 9 दिन के, तो नव शक्ति का निर्माण, 9 की 9 पावर उसके अंदर आ जाती है मानव के अंदर, और मानव मन इच्छा की प्राप्ति कर सकता है। 9 दिन 9 माता के, 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, 9 दिन होते हैं साधना के। और 9 दिन 9 का अंक जो है सबसे बड़ा अंक इसमें माना गया है। गणित में भी आपने देखा होगा 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा कि प्रत्येक जीव जो है इस 9 दिन के अंदर जो साधना कर लेता है, वह फिर किसी के आगे उसे झुकना नहीं पड़ता, किसी के आगे उसको मांगना नहीं पड़ता। एक केवल मांगे तो माँ से मांगे, बाकी किसी से ना मांगे। इतना ही कहूँगा। गुरुजी, आपने ये जो बताया अभी कि 9 दिन का जो विषय आपने बताया, क्या कोई ऐसा छोटा सूक्ष्म उपाय या कोई मंत्र क्या ऐसा है जो भक्त इन 9 दिनों में करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, दुर्गा में हर आवश्यकता के अनुसार माँ भगवती ने भक्त के भाव के अनुसार सैकड़ों मंत्र का विधान बताया है। अलग अलग विधान हैं, अलग अलग मंत्र हैं। और एक विशेष मंत्र है जो ज़्यादातर हर जीव मात्र को याद है, और वह उसी मंत्र को यदि साध ले, उस मंत्र को साध ले, तब भी उसकी साधना पूरी हो सकती है। और वह है 9 दिन का नवाण मंत्र। नवाण मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र माना गया है। अगर इसकी साधना एक कम से कम एजुकेशन वाला भी, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी करे, तो उसका भी कार्य संपूर्ण हो जाता है। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये एक नवाण मंत्र है। इसका ही जाप यदि 9 दिन साधक 11,000 मंत्रों का भी जातक अगर संकल्पित होकर के जाप करे और एक अपने मन में इच्छा धारण करे, तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। ऐसा हमने देखा है अभी तक। गुरुजी, आपके विषय में जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप एक अच्छे ज्योतिष भी हैं, तो आजकल गुरुजी लोग मंगल ग्रह की दशा से ज़्यादा पीड़ित हैं, तो उनके लिए क्या कोई ऐसा उपाय है जो करें जिससे उन्हें आराम मिल सके? देखिए, मंगल जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जो कम जानकारी रखते हैं, वो मंगल को लेकर के भ्रम फैलाते हैं हमारे समाज में। और मंगल कोई बुरी चीज़ नहीं है। मंगल तो है ऐसा एक ग्रह है जो सेनापति है, जो एक बहादुरी का प्रतीक है। जिसके अंदर बहादुरी होती है, शक्ति होती है, वो मंगल यानी कि उसका अच्छा माना जाता है। तो बहादुर व्यक्ति जैसे सेना में जाते हैं, पुलिस फोर्स में जितने भी लोग होते हैं जिनका मंगल अच्छा होता है, वो पुलिस फोर्स की वर्दी पहनते हैं और अच्छा कार्य करते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसलिए मंगल को अच्छा माना गया। दूसरी बात, मंगल मांगलिक एक दोष जैसे कहा गया है, तो इस दोष का मैं निराकरण भी बताता हूँ आपको। यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल गुरु के साथ युक्ति बनाता है, अर्थात बृहस्पति के साथ युक्ति बनाता है, तो मंगल दोष भंग होता है। यदि बृहस्पति मंगल को 7वीं, 5वीं या 9वीं दृष्टि से देखता है, तो भी मंगल दोष भंग होता है। और आगे बता रहा हूँ, मंगल यदि स्वराशि में स्थित हो या अपने से अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तब भी मंगल का दोष भंग हो जाता है। और मंगल सूर्य से 0 से 17 अंश तक भी अस्त माना जाता है। और आगे बताऊंगा कि 28 वर्ष के बाद यदि जातक और जातिका, लड़का और लड़की आपस में विवाह करते हैं, तो कोई मंगलिक दोष का प्रभाव नहीं रहता। इसलिए 28 वर्ष के बाद शादी करने पर मंगल का दोष नहीं माना जाता।
गुरुजी, एक अंतिम सवाल, आप धर्म का भी प्रचार करते हैं, तो मैं समाज से एक प्रश्न लूँगा कि आजकल जो समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, समाज की भ्रांतियाँ मैं आपको क्या बताऊं, इस राजनेताओं ने हमारे समाज को पूरा भ्रष्ट कर दिया है। इतना लालची हो गई है जनता के साथ में जो राजनेता हैं बहुत लालची हो गए, और ऐसे लालची हो गए हैं कि किसी भी कंडीशन में कुछ भी करके, चाहे अपनी माँ को बेचना पड़े, बहन को बेचना पड़े, देश को बेचना पड़े, किंतु उन्हें राजगद्दी चाहिए। तो ऐसे जिनका ना तो कोई ईमान होता है, ना धर्म होता है, ना ज्ञान होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई भाव होता है, ना ही किसी के प्रति संवेदना होती है, जहाँ पे उनको राजनीतिक स्वार्थ दिखता है, वह नेता वहीं चले जाते हैं, उसी का गुणगान करते हैं। अर्थात मेरा मानना ये है, इस देश में अगर राजनीति करनी है तो किसी भी जाति या धर्म को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्म के विषय में राजनीति करना, ऊंच नीच फैलाना, या धर्म में तेरे मेरे को, हिंदू मुस्लिम आदि का नाम लेकर के एक दूसरे को लड़वाना, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के प्रति गलत घृणा पैदा करना, तो ऐसे जातकों, ऐसे नेताओं से मैं कहूँगा दूर रहना ही उचित है। दूसरी बात, कुछ राजनेता प्रलोभन देते हैं जनता को। कैसा प्रलोभन? कि हम तुम्हें फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पानी दे देंगे, फ्री में तुम्हारी शिक्षा दे देंगे, फ्री में अनाज दे देंगे। जब फ्री में आप देंगे तो फ्री का तो कोई चीज़ आजकल तक मिलती ही नहीं, कोई चीज़ फ्री में पैदा ही नहीं होती। आपके कौन से कुबेर के भंडारे भरे हुए जो आप दे देंगे? आप खुद तो ले लें, आप खुद तो भीख मांगते फिर रहे हैं दुनिया से, जो आप खुद दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं वोटों की, तो आप दे कहाँ से देंगे? कि आपके घर में पैदा हो रही वो चीज़ देश की चीज़ है, और देश की चीज़ कभी फ्री में कोई चीज़ पैदा नहीं होती, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत जुड़ी होती है, बहुत बड़ा त्याग जुड़ा होता है, और जो पूंजीपति लोग होते हैं वो टैक्स भर भर के उस चीज़ को पूरा करते हैं। जो पूंजीपति लोग हमारे को टैक्स देते हैं, उससे हमारी सबकी पूर्ति होती है, तो उसको फ्री में बांटने का किसी भी नेता को अधिकार नहीं है। उसकी अपनी स्वयं की संपत्ति नहीं है जो कि वो समाज में बांटे। वो स्वयं पैदा करके कोई चीज़ बांटना चाहे तब वो बांट सकता है जनता में, किंतु जनता की चीज़ जनता में फ्री में बांटना, बात को एक बड़ी लाइबिलिटी खड़ी कर देना पीछे से, वो उचित नहीं है। क्योंकि जो लाइबिलिटी पीछे बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, खाई खोद देते हैं अपने वोट पाने के लिए, राजनीति को सिद्ध करने के लिए, और बात को हमारी जनता को बैसाखियाँ दे देते हैं ताकि बैसाखियाँ लेकर के जनता चले। क्योंकि जब फ्री में हर चीज़ मिलेगी तो जनता काम ही कब करेगी? वो तो बेकार हो जाएगी जनता, क्योंकि काम करने की आदत रहेगी नहीं, घर में बैठ के मोबाइल चलाएगी, टीवी देखेगी, क्योंकि नेताजी ने साहब फ्री में नाच देने की बात कर ली है, बिजली पानी फ्री में मिलेगा तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा देश हमारा तरक्की कैसे करेगा? और हमारे देश को तरक्की करनी है, हमारे देश को सबका राजा बनना है। हमारा जो भारतवर्ष है ये पहले सोने की चिड़िया था और अब भी सोने की चिड़िया ही है, और किंतु हमें जानना है और इसको पहचानना है कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। हमें हराम की चीज़ें लेकर के हरामखोर नहीं बनना है। हमें इस देश में कुछ मेहनत करके मंगल के साथ, मंगल को अपने अंदर धारण करते हुए इस देश के लिए कुछ करना है, और कर करके प्रत्येक जीव मात्र को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे बड़ा धर्म है उसका अपने देश की रक्षा और देश की सुरक्षा। देश की रक्षा और सुरक्षा ही हमें आगे ले जाएगी, और हमारा देश का उत्थान होगा, उसमें हमारा उत्थान होगा, हमारे पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन होगा। इसी के साथ में आपको जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।